बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। ये जी यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो मैं ख़ुद तो फ्रेश हो चुकी हूँ। आज मेरी बेटी ने जाना है स्कूल। ये मैंने उसके कपड़े वगैरह रात को इस्त्री करके रख दिए थे। ये मैं सारी चीज़ें उसकी लेके आ रही हूँ इधर सिटिंग रूम में, क्योंकि कमरे में वो तैयार नहीं होती, शोर करती है ज़्यादा। उसको टीवी के सामने बिठा के तैयार करना पड़ता है। ये मैंने उसका नाश्ता वगैरह भी बना दिया है। मैं उसकी सारी चीज़ें रेडी करके नाश्ता बना के फिर उसके बाद उसको उठाती हूँ। ये अलग बात है कि मैंने ये इतनी मेहनत की, उसके लिए नाश्ता बनाया, उसने ये नहीं खाया। फिर उसके लिए एग बॉयल किए, वो भी उसने नहीं खाए। तो फिर मैंने उसको जूस वगैरह पिला के तो स्कूल के लिए भेज दिया। ये जहाँ पे मैं इसको लेके जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि आज पिछले साल वो जाती रही है, लेकिन छुट्टियों के बाद उसका आज पहला दिन है। ये उसका थोड़ा सा मैंने स्कूल भी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आज पहला दिन था, नहीं था पता कि क्लासें कब होंगी। पिछले साल 9 बजे स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज 8:20 पे हो गई है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े क्लिप बनाती रही हूँ। ये जो मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया था उसने नहीं किया, तो ये सारा फिर मुझे करना पड़ गया। ये मैंने उसके लिए एग बॉयल किए, वो उसने नहीं खाए। उसके लिए फिर ये जो अंडा ब्रेड बनाया था ये भी उसने नहीं खाया। फिर उसको बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी जूस दिया, क्योंकि स्कूल में पिछले साल तो उसको देते रहे हैं 10 बजे के करीब कुछ खाने के लिए, कुछ फ्रूट या इस तरह की बिस्किट वगैरह, इस तरह की कोई चीज़। लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं था पता कि वो देंगे या नहीं, तो आज पता चल जाएगा सही। ये मैं नाश्ता वगैरह करके मैंने अपना रूम वगैरह पूरा साफ़ कर लिया है, क्योंकि आज थोड़ी रूटीन अलग है। नॉर्मली तो ये फिर बंदा आराम से काम करता रहता है, लेकिन आज थोड़ी अलग रूटीन थी। इस वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करूँ। ये जल्दी जल्दी मैंने सारे घर का काम ख़त्म किया, और ये हो गए 11 बजे फिर लेने जाना पड़ता है बच्चों को। तो मैं फिर जा रही हूँ उसको लेने। आज मैं सारी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी, और आपको बताऊँगी भी कि यहाँ पे स्कूल का क्या सिस्टम है। यहाँ पे स्कूल के मतलब हमें फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है स्कूल की। बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह कैसा है, क्या नहीं है। ये देखिए, ये मेरी बेटी का स्कूल है। यहाँ पे उनके खेलने के लिए भी जगह है। ये उनके सारे क्लासरूम हैं। यहाँ पे अच्छा होता है, बच्चे बोर नहीं होते, सही खेलते हैं। जब मैं सुबह छोड़ने आई थी तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे खेलने लगी थी। तो यहाँ पे स्कूल, इस वजह से बच्चे स्कूलों में बोर नहीं होते और ज़िद भी नहीं करते। मेरी बेटी रात 4 बजे उठ के बैठ गई थी कि कल मैंने स्कूल जाना है। तो अब आगे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि फिर मैं वापस आके मैंने इस्त्री वगैरह लगानी थी, और फिर 4:30 बजे फिर मैंने उसको स्कूल लेने जाना था। इस वजह से फिर आगे मैंने वीडियो शेयर नहीं की। फिर मैं उसको स्कूल से लेके वापस आके जब मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ पे स्कूल का सिस्टम कैसा है। यहाँ पे ये स्कूल तो नहीं है, मतलब मेरी बेटी नर्सरी में जाती है। नर्सरी में हमें सितंबर में क्लासें शुरू होती हैं। तो जो बच्चा जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो बच्चे होते हैं इसी साल के, इन्हीं बच्चों को उन्होंने स्कूल में लेना होता है। जैसे मेरी बेटी मार्च में पैदा हुई थी, तो सितंबर में क्लासें होती हैं। मेरी बेटी फिर 3 साल और कुछ महीनों की स्कूल गई थी, और कुछ बच्चे, जैसा कि कुछ बच्चे दिसंबर में पैदा हुए थे, तो वो 3 साल से कम थे, तो उन्हें स्कूल ज़रूर भेजना पड़ता है बच्चों को। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है। कुछ बच्चे मतलब बड़े थे, जैसे कि कोई बच्चे जनवरी में पैदा हुए हैं तो वो 3.25 साल के थे, और कुछ बच्चे 2.5 साल के भी स्कूल गए हैं। तो फिर इस तरह का कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर क्लासें इस तरह की रखी हुई होती हैं। जैसे कि 2 उन्होंने डिफरेंट क्लासें रखी थी। जो बच्चे 2.5 साल के थे उन्हें अलग किया था, और जैसे मेरी बेटी और इससे जो बड़े थे उनके लिए उन्होंने अलग क्लास रखी थी। तो यहाँ पे बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। बच्चे नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल जूते पहन के जा सकते हैं। और पहले साल हमें बच्चों के लिए एक तकिया, कंबल और देना पड़ता है स्कूल में। बच्चों के स्कूल के अंदर पहनने वाले शूज़ भी देने पड़ते हैं। और
हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हमें कुछ एक दफ़ा ज़रूर स्नैक के लिए चीज़ भी देनी होती है। वो जो मर्ज़ी जो उन्होंने लिखी हुई होती हैं उनमें से आप जो मर्ज़ी दे सकते हो, जो आपका दिल चाहे, लेकिन जो उन्होंने लिखी हुई होती हैं सिर्फ हमें वही देनी होती हैं, उसे और कोई हट के चीज़ नहीं दे सकते। और सुबह के टाइम हम लोग बच्चों को छोड़ते हैं 8:20 पे और 11:20 पे फिर वापस लेके आते हैं। पहले साल में तो कुछ अपनी मर्ज़ी, अगर आपने बच्चे को 1:30 बजे स्कूल छोड़ना है तो सही है, अगर नहीं छोड़ना तो आपकी मर्ज़ी है। आप अगर नहीं छोड़ना चाहते तो बेशक ना छोड़ें, कोई उनका नहीं है कि छोड़ना ज़रूरी छोड़ना है। तो फिर 1:30 बजे जब हम बच्चों को छोड़ते हैं तो वो बच्चों को सुला लेते हैं, तकिया और कंबल देना पड़ता है और बेड उनके अपने होते हैं, वो बच्चे फिर सोते हैं। फिर तकरीबन कुछ 2 घंटे बाद बच्चों को उठा के तो फिर उनको खिलाते हैं। पढ़ते बिल्कुल बच्चे कुछ नहीं है, पहले 2-3 दिन तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं पढ़ते। फिर उसके बाद उनको पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, इनके साथ खेलते हैं। हमें स्कूल पहले तो स्कूल के अंदर जाने देते थे तो बंदा देख सकता था कि बच्चे क्या करते, लेकिन अब जब से कोरोना आया तो वो स्कूल के अंदर तो नहीं जाने देते। पिछली दफ़ा जब पहला साल था तो कुछ 10 मिनट के लिए मेरे ख्याल में हमें अंदर बैठने दिया गया था। तो जो स्कूल की मतलब अंदर की सारी पिक्चर्स थी क्लासरूम की, जहाँ पे मतलब बच्चों को सुलाना था ने प्ले रूम की, उन्होंने सारी हमें पिक्चर भेज दी थी कि देख लें स्कूल अंदर से ऐसा है। तो हमने पिक्चर पे ही देखा था। मैं तो अंदर बिल्कुल नहीं गई क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मेरी बेटी के साथ अंदर, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, उसके बाद वापस आ गए थे। तो और हमारे इधर हर 2 माह बाद स्कूल में छुट्टियां होती हैं, जैसे अब से स्कूल शुरू हुआ है और हमारी 21 अक्टूबर को फिर छुट्टियां हो जाएंगी 2 हफ्तों के लिए। तो वो 2 हफ्तों के बाद फिर बच्चों की एक बुक सी वो अपने पास से ही देते हैं, उसके ऊपर बच्चों की रिपोर्ट लिख के भेजते हैं कि बच्चे ने ये चीज़ सीखी है, ये चीज़ बच्चे ने की है। लैंग्वेज के बारे में बच्चे का लिखते हैं कि बच्चे ने कितनी लैंग्वेज सीखी है। ये वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जो तो यहाँ के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ के हैं उन्हें तो ज़रूर लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन हमारे जैसे कि हमारे बच्चे हैं इनको हम घर में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी लैंग्वेज बोलें, फिर इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनके में लिख के भेजते हैं कि बच्चे ने कितनी लैंग्वेज में प्रोग्रेस की है, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं सिर्फ नर्सरी का बता रही हूँ, बाकी क्लासों का मुझे अभी नहीं पता। बाकी जो प्राइमरी स्कूल है उसका मुझे नहीं पता कि उसमें कैसा होता है। जब मेरी बेटी जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बच्चों को ट्रिप पे भी छोटी छोटी, अभी तो ये नर्सरी में है, छोटी छोटी ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं। टीचरें खुद होती हैं और साथ करती हैं। किसी एक बच्चे का पेरेंट सिर्फ पूरी क्लास में से किसी एक बच्चे का किसी एक बच्चे की मदद साथ जा सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो रोड वगैरह क्रॉस कराने के लिए सिर्फ 2 चिट्ठी होती हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है। तो फिर यहाँ पे छोटी छोटी, तकरीबन सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में करवाती हैं छोटी छोटी ट्रिप्स बच्चों की। तो और जैसे कोई भी, जैसे मदर डे होता है, फादर डे होता है, और यहाँ पे एक होती है क्रिसमस होती है, इस तरह की चीज़ों पे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों से बनवाती हैं कार्ड कि जाके मदर डे पे अपनी मदर को देना, फादर डे पे अपने फादर को देना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये करवाती हैं स्कूल के अंदर, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर स्कूल जाते हैं। मेरी बेटी तो ख़ास तौर पर एक दिन भी नहीं रोई और बहुत खुश होकर स्कूल जाती है। और नर्सरी के 3 सेक्शन होते हैं, मेरी बेटी अब दूसरे सेक्शन में गई है, फिर इसके बाद एक और सेक्शन है। तो उसके बाद फिर वो प्राइमरी स्कूल में जाएगी जहाँ पे उसकी प्रॉपर पढ़ाई शुरू होगी। जहाँ पे ये सिर्फ बच्चे के लिए होता है, जैसे कि कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं। मेरी बेटी खुद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, वो स्कूल गई है, उसको चीज़ें शेयर करने की आदत पड़ी है, जैसे कि वो बाहर जाकर चीज़ें किसी को नहीं देती थी, लड़ाई करती थी, इस तरह की चीज़ें उसको सारी स्कूल में समझ आई हैं। वो वहाँ पे समझाते हैं बच्चों को कि कैसे एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करनी है। जब स्कूल में अगर कोई लड़ाई वगैरह, बच्चे एक दूसरे को मारते हैं तो फिर पहले हम टीचर को बताती है, फिर बाहर आके मुझे भी बताती है। लेकिन हम अगर बच्चे स्कूल में कोई लड़े, हम खुद बाहर ना उस बच्चे को कुछ कह सकते हैं और ना उसकी माँ को कुछ कह सकते हैं, हमें टीचर को बताना पड़ता है। या पहले तो बच्चे को कहते हैं कि टीचर को बताओ,
तो फिर हमें भी खुद टीचर को बताना होता है हम बच्चे को, और उसकी मतलब उसके पेरेंट्स को बाहर कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी यहाँ पे एक सिस्टम है और मुझे ये अच्छा लगता है। इस तरह फिर टीचरें खुद कहती हैं उनको। तो ये बातों बातों में मेरा खाना भी हो गया रेडी। मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना लिया क्योंकि मेरी बेटी 4 बजे उठ गई थी, तो फिर थोड़ी सी सोई है। जब स्कूल से वापस आई है 11:30 कुछ 40 मिनट तक सोई है, तो उसके बाद फिर मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसको जल्दी सुला दूँ। ये खाना वगैरह खा के मैंने कल का जो उसने ड्रेस पहना है वो भी इस्त्री करके इधर रख दिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।